नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आज जो कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, वो मेरे साथ हुई थी। ये बात है लगभग 2 साल पहले की, जब मैं दिल्ली में एक किराए के फ्लैट में अकेला रहता था। ऑफिस की वजह से मुझे रात देर तक काम करना पड़ता था, इसलिए मैंने ऐसा फ्लैट चुना था जो कि सस्ता हो और शांत भी हो। ये फ्लैट 2 BHK का था, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कमरा का इस्तेमाल करता था। दूसरा कमरा हमेशा बंद रहता था, क्योंकि मकान मालिक ने भी कहा था कि उस कमरे में मत जाना। उस कमरे में कुछ सामान पड़ा है। मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि किराया बहुत कम था और जगह मुझे बहुत पसंद आ गई थी। इसीलिए मैंने मालिक से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। सीट होने के 2 हफ्ते हुई थी। एक रात मैंने देखा, वो बंद कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे लगा हवा से खुल गया होगा। मैंने जाकर बंद कर दिया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। ऐसा लगा रहा था जैसे कोई उस बंद कमरे के अंदर चल रहा है। कमरे के अंदर से धीमी धीमी कदमों की आवाज, जिसे कोई नंगे पैर चल रहा है। उस रात मैंने खुद को समझा कि शायद बिल्डिंग की आवाज़ होगी, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। और इस बार मुझे किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ भी सुनाई थी। मैंने हिम्मत करके अगली सुबह वो कमरा खोल दिया। मैंने देखा कि अंदर धूल और पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था। एक कोना ऐसा था जहाँ एक पुराना आईना रखा हुआ था, और उस आईने के सामने एक कुर्सी पड़ी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो आईना देखकर मेरी रीढ़ से सिहरन दौड़ गई। फिर रात होते ही मैंने वो कमरा बंद कर दिया। तीसरी रात मेरी नींद खुल ली, तो मैंने देखा कि मेरा कमरा थोड़ा सा खुला हुआ है, जो कि मैंने बंद किया था। मेरी बेड से मैं उठकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो ठंडी हवा का झांका और सामने आईना। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आईने में मैं नहीं, एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, और उसकी आंखें सीधी मुझे घूर रही थी। लेकिन जब मैंने सामने देखा, वहां कोई नहीं था। वो औरत सिर्फ आईने में ही था। मैं उल्टे पांव भागा, बाहर आया, और उस रात पार्ट में नहीं लौटा। बाद में मुझे पड़ोसियों से पता चला कि उस फ्लैट में कुछ साल पहले एक औरत ने खुद को जला दिया था, उसी कमरे में, उसी आईने के सामने। जब उसके पति ने इसे छोड़ दिया था, और वो पागल होकर खुद को उस आईने के सामने जला दिया था। मकान मालिक ने मुझे सब छुपा लिया था। फिर मैंने 1 हफ्ते में उस फ्लैट को छोड़ दिया, और आज भी जब मैं अकेले कमरे में आईना देखता हूँ, तो उसकी आंखें याद आती है।